हेलो एवरीवन, वेलकम द चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम करने वाले इनकम टैक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी हम लोगों ने कर लिया। तो इस लेक्चर में आज हम करेंगे अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2A। ये जो सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए और इस पे से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एडिशनल डेप्रिसिएशन कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल कहाँ होता है और कितना डेप्रिसिएशन हमें इसमें मिलता है एडिशनली। आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एडिशनल डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है और जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है उसमें क्या डिफरेंस है। एक होता है हमारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था, ठीक, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था। और दूसरा होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस दोनों में क्या 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 डिफरेंसेस है मैं आपको बताता हूँ। इस नॉर्मल डेप्रिसिएशन में इसमें आपको जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो गिवन होता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दोनों में गिवन होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दोनों में गिवन होता है, इसमें अलग अलग होता है। इस वाले में नॉर्मल डेप्रिसिएशन में इनमें अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं, लेकिन इसमें इस वाले में फिक्स्ड होता है कि 20% आपको मिलेगा, 20% मिलेगा अगर आप न्यू फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी लगाते हो तो अपने बिजनेस में। अगर आपने अपने बिजनेस में न्यू फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बोला है, फैक्ट्री में लगानी पड़ेगी, ऑफिस में नहीं। ऑफिस में अगर आप न्यू फैक्ट्री प्लांट मशीनरी लगवाओगे तो नहीं चलेगा, फैक्ट्री में लगवाओगे तभी चलेगा। तो न्यू फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने फैक्ट्री में लगवाया है तब आपको 20% का डेप्रिसिएशन एडिशनल मिलेगा, 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। और यहाँ पे तो अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, किसी का 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 25 होता है, 30 होता है, 40 होता है, ठीक है। ऐसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे गिवन है नॉर्मल वाले। बट जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है इसमें 20 मिलता है, आपको फिक्स्ड मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एक अलग से कंडीशन एक और है, वो कंडीशन मैं आपको अभी समझाऊंगा, बट मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूँ नॉर्मल डेप्रिसिएशन में और एडिशनल डेप्रिसिएशन में क्या होता है, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन में बस इतना ही मतलब है कि अगर आप न्यू फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी, मतलब आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी लगवाते हो अपनी फैक्ट्री में, तब आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक। तो चलिए एक बार थ्योरी पढ़ लेता हूँ जिससे कि हमको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये अप्लीकेबल कहाँ होता है। तो अप्लीकेबिलिटी क्या है एडिशनल डेप्रिसिएशन की। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अप्लीकेबल एंड ऑल एसएससी engaged in the business of manufacture or production of any article and thing or in the business of generation, transmission और distribution of power। तो किन पे अप्लीकेबल होता है, ये अप्लीकेबल होता है जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो प्रोडक्शन वाले हैं। जो प्रोडक्शन कैसे हैं, किसी भी आर्टिकल का या थिंग का इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला भी कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी लगते हैं, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आ जाता है। आप समझ गए कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। मेनली ये फैक्ट्री में एप्लीकेबल होगा, मैंने आपको ये बता दिया है। मेनली ये फैक्ट्री में एप्लीकेबल होगा। अब इसके कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस हमको जानने हैं। कंडीशंस क्या क्या है हमको देखना पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि वेयर न्यू प्लांट और मशीनरी इज एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय मैन्युफैक्चरर। अब एक्वायर्ड या इंस्टॉल किया है मैन्युफैक्चरर ने, मतलब जो आर्टिकल और थिंग्स बनाता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं।
और प्रोड्यूसर ऑफ एनी आर्टिकल इन हिज फैक्ट्री। तो यहाँ पे क्या है, एक तो मैन्युफैक्चरर होता है, एक यहाँ पे प्रोड्यूसर होता है। अगर इन दोनों में से किसी ने भी अपने फैक्ट्री में न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड करके और इंस्टॉल किया है और इंस्टॉल किया है, तो उसको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा 20%। ठीक है, ये कंडीशन है एडिशनल डेप्रिसिएशन की। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या क्या पॉइंट है इसके, आगे के पॉइंट हमें पढ़ना है कि देन 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट का 20% ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी शेल बी अलाउड एज एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब हमको यहाँ क्या समझना है कि जो मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर थे उन्होंने नई प्लांट मशीनरी लगवाई होगी, उस नए प्लांट मशीनरी का जितना एक्चुअल कॉस्ट लगा है उसका 20% आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा जिस ईयर आपने उसे इंस्टॉल किया है। अब आपको एक यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि मान लो आप लोगों ने 1/4/2018 को आपने मशीन को एक्वायर्ड किया है, ठीक है, परचेज़ किया है आप लोगों ने, ठीक, लेकिन आप लोगों ने इंस्टॉल किया है, आप लोगों ने इंस्टॉल कब किया, 30 जून 2019 में। तो आपको डेप्रिसिएशन यहाँ मिलेगा, डेप्रिसिएशन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन वहाँ मिलेगा। बट यहाँ पे ये कंसेप्ट देखना पड़ेगा कि वो 180 डेज़ वाला कंसेप्ट पूरा हो रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, और ये आपको कंसेप्ट देखना पड़ेगा। अभी मैं आगे पढ़ता हूँ। तो हम लोगों ने अभी तक कहाँ पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था कि आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा 20%। अब क्या है आगे का, ये हमारा कंडीशन था 20% आपको मिलेगा। यहाँ बोला इफ़ न्यू फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी इज एक्वायर्ड बाय एसएसी engaged in the business of generation and distribution and claim depreciation under WDV, then shall be also be eligible to claim additional depreciation। क्या बोला यहाँ पे, अगर कोई एसएसी ऐसा है जो न्यू फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड करता है, वो इंगेज होता है किस में, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पे पावर की बात बोल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात कर रहा है। यहाँ पे किसकी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग WDV मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो WDV वाले जो मेथड हैं वो एलिजिबल होंगे, क्लेम करेंगे अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, WDV चाहे लो या SLM मेथड लो, जो भी मेथड होगा आप अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे का हमारा जो पॉइंट है इसमें बोलता है नेक्स्ट पॉइंट में कि इफ़ न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज पुट टू यूज़ इन द ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन फॉर लेस देन 180 days, half rate of depreciation will be allowed and balance half shall be allowed in next year। ठीक है, आपने न्यू फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी ली और आपने पुट टू यूज़ किया लेस देन 180 डेज़ में, मतलब आपने इंस्टॉल किया लेस देन 180 डेज़ में, मतलब आपने मशीन खरीदी 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को आपने मशीन खरीदी और आपने उसको इस्तेमाल किया 15 अगस्त को आपने उसको पुट टू यूज़ किया। अगर ये 180 डेज से कम है, अगर ये लेस देन 180 डेज़ है तो आपको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। ठीक है, अगर ये लेस देन 180 डेज़ है, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया, अगर ये लेस देन 180 डेज़ है तो आपको फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड होगा।
ठीक है, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। और अगर आपको लेस देन से ज़्यादा है, मतलब 180 डेज से ज़्यादा हो गया, तो आपको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड होगा और रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा वो आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। इस कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा हमको कि क्या है ये कंसेप्ट। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ असेसी स्टार्ट्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, असेसी क्या चाहता है कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करूं बिटवीन 1/4/2015 से लेके 30 मार्च 2020 तक, इस डेट के दौरान। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और बिहार। इन स्टेटों में, कौन कौन से स्टेट में, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, वेस्ट बंगाल हो और बिहार हो। अगर एसएससी चाहता है कि मैं इन 4 स्टेट में अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं, मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस स्टार्ट करूं, कौन से डेट से, 1/4/2015 से लेके 30 मार्च 2020 के बीच में अगर वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर चुका है, इसका मतलब ये कि मार्च अब बीत चुका है, तो अब ये जो रेट है ये अप्लीकेबल अब नहीं होगा। मतलब अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो अब ये डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता, ये वाला जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाला डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर कोई एसएससी इन 4 स्टेट में अपना बिजनेस खोल चुका है, ठीक है, चालू कर चुका है अपना बिजनेस, तो उसको 35% डेप्रिसिएशन मिलेगा, ना कि 20%। क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं ये हैं बैकवर्ड एरियाज़, ये हैं बैकवर्ड एरियाज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लैंग्वेज। ठीक है, ये बैकवर्ड एरियाज़ हैं। और अगर वो कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है इन 4 स्टेट में, 1, 2, 3 एंड 4, तो उसको 35% डेप्रिसिएशन मिलेगा, ना कि 20% डेप्रिसिएशन मिलेगा। उसको 35% डेप्रिसिएशन मिलेगा इंस्टेड ऑफ 20%। ठीक है, अगर यहाँ पे भी वो 180 डेज से कम अपनी प्लांट एंड मशीनरी लगाता है तो उसको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।